अपना जो टॉपिक है बहुपदों के गुणांक एवं शून्यांकों में संबंध। अगर आपको याद है तो कल आपको ये बताया गया था कि हमारा जो रेखिक बहुपद का मानक रूप px बराबर ax प्लस b, आपने यहाँ पर क्या लिखा था, इसका शून्यांक कैसे क्या किया आपने, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी माने अक्षर पद बटे या अपॉन एक्स का गुणांक, ये हमने कल देखा था। आज अपन निकालेंगे द्विघात, हम लेंगे बहुपद, उसके गुणांक एवं उसके शून्यांकों में क्या संबंध है वो समझेंगे। तो एक बात तो आप ध्यान रखिए, जैसे कोई भी हमारा बहुपद होगा, हमारा जो बहुपद है द्विघात बहुपद, ये हमारा है, देख लीजिए आप, ये लिखा कर द्विघात बहुपद px हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के इसके गुणांक कौन कौन है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, पहली बात तो मैंने लिखा माना कि एक शून्यांक अल्फा है एवं दूसरा शून्यांक कौन है, बीटा है। और हम सब जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, 2। तो मान लिया कि एक हमारा शून्यांक अल्फा है और एक दूसरा हमारा शून्यांक कौन सा है, बीटा। यानी ये कहेंगे इसके 2 शून्यांक, एक अल्फा और बीटा है। अब गुणांक देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूं, यहाँ मैंने लिखा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक सब जानते हैं आप कौन है, ए। फिर क्या लिखा, एक्स का गुणांक कौन आया हमारा, बी। और अक्षर पर कौन सा आया, आप देख सकते हैं, अक्षर पर कौन सा आया, सी। तो ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, ये इसके शून्यांक है, अल्फा एवं बीटा, ठीक है। अब ये इसके गुणांक आ गए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और सी कौन है, अक्षर पर कौन है, सी। अब इनमें और इनमें क्या संबंध है, यानी बहुपदों के गुणांक एवं उनके शून्यांकों में क्या संबंध है वो अपने को निकालना है। तो ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर लिखा, ये समझने के बाद बताते हैं। एक बार तुम्हें स्पष्ट हो जाओ, इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, अक्षर पर सी है। इनमें और इनमें क्या संबंध है, यानी कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं द्विघात बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध है। तो पहला संबंध यह है, ये पहला संबंध आपको हर समय याद रखना। पहला संबंध नंबर 1, फर्स्ट, दोनों शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा यह हमेशा होगा माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे ए। या मैं इसको इस तरह से लिखूं, अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिखता हूं, लिखा शून्यांकों का योग। मैंने क्या लिखा, यहां लिखा आपके शून्यांकों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग क्या हुआ, देखो माइनस बी। अब देख लीजिए माइनस बी कौन है, एक्स का गुणांक, तो आपने लिखा एक्स का गुणांक अपॉन अक्षर पर कौन सा है, ए कौन है, एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझना आप लोग, ये संबंध है किसके बीच में, किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक हमारे पास अल्फा एवं बीटा है और गुणांक इसके कौन है, ए बी सी। इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो हमने लिखा
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, यानी एक होगा शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए, या ऐसे ये बोलो शून्यांकों का योग माइनस इंटू बी यानी कौन, एक्स का गुणा और ए यानी कौन, एक्स स्क्वायर का गुणा। परीक्षा में क्या पूछेंगे आपको, इनके शून्यांकों के योग, शून्यांक एवं इनके गुणांकों में क्या संबंध है, इनको सिद्ध करो। तो पहला संबंध आपको यह रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए बोलो, या शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। तो ये आप लिख देंगे, ये पहला हमारा संबंध हुआ, ठीक है, ये पहला यानी शून्यांकों के योग का। दूसरा एक और संबंध है, वो संबंध क्या है, जो यहां लिखा मैंने, ऐसे लिखा मैंने, अल्फा बीटा, समझे, अल्फा बीटा माने वहां अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ अल्फा बीटा है, यानी दोनों गुणा कर रहे हैं, तो शून्यांकों का गुणा, और वो आपके क्या होगा, बराबर सी अपॉन, यहाँ स्पष्ट लिखो, अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। अगर मैं रिटर्न में लिखूं तो ये अल्फा बीटा क्या है, हमने लिखा शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा किसके बराबर हुआ हमारा, सी, सी कौन है, ये हमने लिखा अक्षर पर, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, समझ लेंगे आप लोग। ये देखो ये हमारा सेकंड संबंध हुआ, कौन सा, ये हमारा सेकंड संबंध हुआ है, ठीक है, समझेंगे। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, और शून्यांकों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। क्लियर, दो ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा ध्यान दिया, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है, किसी द्विघात बहुपद के, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणा कितना होगा, सी अपॉन ए, यह आपको याद रखना है। और इन संबंधों की अपने को जांच करने के बारे में परीक्षा में हमारे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार पुनः लास्ट में रिपीट करता हूं, आज हमने कौन सा लिया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप, ये इसके गुणांक, ये इसके शून्यांक। तो क्या संबंध है, दो प्रकार के संबंध है, एक तो शून्यांकों का योग, वो किसके बराबर हुआ, माइनस बी अपॉन ए के, एक हुआ शून्यांकों का गुणा, किसके बराबर हुआ, सी बटे ए के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपको याद करने हैं। अब हम आगे सीधे प्रश्नावली में आते हैं, आपकी 2.2 में यहाँ एक मैं मिटा रहा हूं, सब आप लिख देंगे। देखो हम सीधे यहां से आते हैं, यहाँ देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना। अब मैंने लिखी प्रश्नावली 2.2। इस 2.2 का जो प्रथम प्रश्न आ रहा है, क्या देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके मैं एक दो प्रश्न करवा लेता हूं। पहला प्रश्न हमारा आया है, देखो ये आया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है, कौन सा लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दोनों काम करने हैं। नंबर एक, इसके आपको निकालने हैं शून्यांक। शून्यांक निकालने के बाद इसके शून्यांक एवं इसके गुणांकों के संबंधों की जांच करनी है। पहले तो आप इसको हल कर दो आराम से, ठीक है। कैसे हल करोगे इसको आप, हमने लिखा बराबर एक्स स्क्वायर, ये मालूम है ये हमारा ट्रिपल गुणनखंड बन जाता है, और इसके अपने को टुकड़े यहाँ पर आप करना है, तो हमने लिखा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसके दो टुकड़े हुए माइनस 4x, देखो बैलेंस सब होगा वही आया ये, और गुणा कितना है इनका, इसका हुआ पहले और तीसरे के बराबर। अब देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या आया, x, तो यहाँ क्या रहा x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ भी हमारा क्या रहा x माइनस 4, और यहाँ दोनों में कौन आया अभी x माइनस 4, और यहाँ रह गया x प्लस 2, रह गया x प्लस 2। अब यहाँ हमें क्या निकालना,
हमें शून्यांक निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, शून्यांक निकालने के लिए या शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 को किसके बराबर लिखेंगे, शून्य के। अब ये हमारी दो कंडीशन बन रही है, कौन सी बन रही है, या तो यह शून्य है या यह शून्य है। तो हमने लिखा यदि x माइनस 4 इज इक्वल 0 या x बराबर कितना आया 4, तो एक तो शून्य किया गया, और यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू देन या x बराबर कौन आया, x प्लस 2 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या है माइनस के 2। आगे तो शून्य कौन कौन से हुए हमारे, हमने लिखा यहाँ पर शून्य ये हुए, कौन सा, यहाँ कौन सा आया था 4, एक शून्य तो 4 हुआ, एक कौन सा हुआ माइनस का 2, यह क्या आया आंसर। कौन सा आंसर, इस द्विघात बहुपद के शून्य का है। कैसे निकाले, हमने इसके फैक्टर किए, गुणनखंड किए, इस तरह से ये क्या है शून्यांक। आगे अगला हमारे को पूछ रहा है, एक तो आप निकालो शून्यांक, और शून्यांक निकालने के बाद इनके गुणांकों एवं शून्यांकों की जांच भी करो। तो यह देख लीजिए, नेक्स्ट में अपन बढ़ते हैं आगे। हमने गुणांक लिखे, यहाँ लिखा आपने, यहाँ पर यह a बराबर कितना लिखो आप, कितना a बराबर आप x स्क्वायर गुणा 1, तो 1, वेरी गुड। b कौन है, x का गुणक माइनस 2, तो ये लिखा हमने माइनस का 2। c कौन है, अक्षर पद, कितना माइनस का 8। अब हमें क्या करनी है, ये गुणांक एवं इनके शून्यांकों के संबंध क्या है वो जांच करनी है। तो पहला संबंध क्या है, तो हम जानते हैं कि चूंकि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अभी मैंने निकाला है कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को निकाल दो और राइट हैंड साइड को निकाल दो। तो अभी हमने लिखा है यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा कौन है 4, अल्फा का मतलब पहला शून्यांक, बीटा का मतलब दूसरा। तो ये लिखा हमने ऐसा ब्रैकेट किया। ब्रैकेट क्यों किया है, यहाँ माइनस है, कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाए तो अल्फा के जगह 4 लिखे, बीटा के जगह -2, ब्रैकेट खोल दिया, 4 - 2 कितना आया 2 आया। ये किसका मान आया अल्फा प्लस बीटा का। अब हमने किसका मान निकाला अल्फा। अब ये तो हमारे लेफ्ट साइड आएगी। अब आप मान निकालो पुनः, आपने लिखा पुनः किसका मान निकालो -b/a का। हमें ये जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो इनके संबंधों की जांच हो जाएगी। तो हमने लिखा -b/a, तो -b है, ये लिखा हमने -ab और एक कॉलम आया a का। अब ध्यान दें -b कौन है, b का मान a पड़ा हमारा माइनस का 8, a कौन है देख लीजिए यहाँ पर, a का मान कितना है यहाँ पर -b/a। देखो हमने गलती कर दी, यहाँ ध्यान दिया गलती कर दी हमने गलती इसलिए की, b कौन है -2, a -2, a कौन है 1, माइनस माइनस तो 2/1 कितना हो गया 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 और -b/a का मान भी क्या हुआ 2। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अतः क्या सिद्ध हुआ, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -/a संबंध सिद्ध होता है। यह संबंध सिद्ध होता है। क्लियर है, ठीक है। आपने जो देखा था द्विघात बहुपद के संबंधों को जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर आना चाहिए -b/a। हमने यहाँ पर अल्फा बीटा का मान निकाला 2i, -b/a का मान निकाला 2i, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a संबंध सिद्ध होता है। दूसरे संबंध की भी जांच करो। दूसरा संबंध कौन सा है, क्या लिखा यहाँ पर
क्या लिखा आपने, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, C अपॉन A के। अल्फा बीटा से मतलब हुआ दोनों शून्यांकों का गुणा किसके बराबर होगा, C अपॉन A के, यानी अक्षरफल अपॉन x स्क्वायर का गुणा। तो हमने यहाँ पर निकाला है ना, क्या निकाला मैंने, किसका मान निकाला, देखो अल्फा बीटा निकालो, ये अल्फा ये बीटा। अल्फा से मतलब है पहला शून्यांक, कितना है पहला शून्यांक आपके, पहला शून्यांक 4, ये लिखा 4, ठीक है। दूसरा शून्यांक कितना है, -2, कितना रिजल्ट आया, -8। अब आप निकालो C अपॉन A निकालो, तो C कितना, अच्छा पर कितना है आपके, -8, A कितना है 1, क्या आया -8, ये भी आए -8 और ये भी आए -8। तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, हम लिखेंगे अतः अल्फा बीटा इज इक्वल C अपॉन A संबंध सिद्ध होता है। इस प्रकार से आपको करना है, ओके। द्विघात बहुपद के हमने क्या ज्ञात किए, शून्यांक, दो शून्यांक आए, एक गुणांक है और इनके बीच में जो दो संबंध है हमारा कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग बराबर किसे हो, -b अपॉन A, -b यानी x का गुणांक, a यानी अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ये भी संबंध सिद्ध हो गया। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल C अपॉन A, तो ये हो गया हमारा -8 अपॉन A, C अपॉन A, अल्फा बीटा बराबर C पे, अल्फा बीटा का मान निकाला -8 आया, C अपॉन A का मान निकाला -8 आया, तो ये भी कह सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल C अपॉन A संबंध सिद्ध होता है। एक प्रश्न और मैं इसका प्रश्न करता हूं, ये आपने लिख दिया होगा। चलिए नेक्स्ट आपको अगला प्रश्न करवाते हैं, ध्यान देंगे। एक दो बार आप कर दोगे तो आपके स्पष्ट हो जाएंगे। और बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछने ही वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आपको पूछने ही वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न कर सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपके सामने प्रश्न करवा रहा हूं, इसका 5वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए, इसका 5वां प्रश्न आ रहा है और 5वां प्रश्न ये आ रहा है, क्या लिखा है, t² -15, है ना। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कर सकते हो। और यहां देख लीजिए 5वां प्रश्न है, t² -15 कैसे करोगे आप, इसको देख लीजिए। आपको एक ही करना है, क्या करना, दो काम करने हमारे को, हमें इसके दो काम करने। नंबर 1, यह हमारा द्विघात बहुपद है, कौन सा है, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद के आपको पहले तो निकालना शून्यांक और फिर इसके गुणांक एवं शून्यांकों के संबंधों की जांच आपको करनी है। कैसे करते हैं देखिए, हम समझते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है आप देखो, हमने लिखा t² -15, क्या निकालना इसका शून्यांक, तो हम क्या करेंगे, शून्यांक हम लिखेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर लिखोगे, t² -15 को किसके बराबर लिखा आपने, शून्य के, तो t² इसको क्या हो गया, ये पता आगे 15 ऐसे लिखा आपने। अब नेक्स्ट ले, तो t² बराबर पता है, तो t का मान क्या होगा, t का मान होगा ±√15, इसका मान आ गया। t का मान जो आएगा आपने कितना आ गया, ±√15, 15 आ गया आपको, या इतना लिख दो आप, ऐसा लिख दो केवल t = √15 आ गया, 15 का ये आया, इसका मान है t का मान। तो शून्यांक कितने होंगे, प्लस इसके दो होंगे, तो शून्यांक दो है, एक तो +√15 और दूसरा कौन सा हुआ, -√15, ये लिखा। अतः t = √15 और एक और दूसरा कौन सा है, -√15, ये दो हमारे शून्यांक आ गए। +-√15 बोलो या t का मान √15, -√15, तो ये इसके शून्यांक आ गए, है ना, ये हमारे आ गए शून्यांक।
कौन कौन से आए ऐसा लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट 15। ये अपना आया आंसर। प्रश्न टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य कैसे निकाले, इसको हमने 0 के बराबर लिखा, टी स्क्वायर बराबर 15, तो यहाँ का वर्गमूल लिया तो इसका भी वर्गमूल कितना है अंडर रूट 15, तो टी की वैल्यू कितना है, या तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट 15 या माइनस अंडर रूट 15। तो शून्य कौन कौन से हुए, प्लस माइनस अंडर रूट 15। एक आंसर आ गया। दूसरा आपने को कहा है इसके गुणांकों एवं शून्याकों के संबंधों की जांच करो, तो वो हम कैसे करेंगे, इधर देखिए आगे हम ये यहां आ गए, तो यहां लिखे कि शून्याक गुणांक लिखे, क्या लिखे, बहुपद के गुणांक, ध्यान दीजिए। तो हमने लिखा ए माने कौन, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स से मतलब है क्षर राशि है ना, तो यहां क्षर कौन है टी, तो टी स्क्वायर गुणांक कौन है हमारा 1। बी कौन है, एक्स का गुणांक, यहां टी है ही नहीं तो 0, और सी कौन है हमारा अक्षर पद, कितना है हमारा माइनस का 15। वापिस समझ लो गुणांक, ये तो आप जानते हो, ए कौन होगा 1, बी कौन है 0, सी कौन होगा अक्षर पद माइनस के 15, आगे ये 15। अब क्या करना अपने को ध्यान दीजिए, आप लिखो कि यहां पर हम जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो आप जांच करो, लिखा अल्फा प्लस बीटा, आप कह सकते हो यानी शून्यांकों का योग करो, शून्यांक कौन कौन करो योग, ये पहला शून्यांक, ये दूसरा शून्यांक, जो योग करो, पहला शून्यांक कौन है, हमने लिखा प्लस अंडर रूट 15, ये माइनस अंडर रूट 15, करो इसका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करो, तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, और रिजल्ट क्या आया 0, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का योग कितना आपके आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब आप निकालो माइनस बी अपॉन ए निकालो, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली भाई, ये जो संबंध है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली आपने। अब निकालो माइनस बी बटे ए, ये माइनस बी कौन है, ये लिखा माइनस बी की जगह क्या लिखा आपने मालूम है, बी माने एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स से मतलब टी का गुणांक, जो भी हमारा अक्षर पद होगा वो लिखा जाएगा अपॉन ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिखा आपने। अब बताओ माइनस बी, ये माइनस बी कितना है पर 0, ये 0, ए कितना है 1 तो 1, अब यहां 0 आ गया, कितना रिजल्ट आया 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 0, और माइनस बी बटे कितना आया 0, तो क्या लिखेंगे, अतः वही लाइन लिखने, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बटे ए संबंध सिद्ध होता है, यह संबंध सिद्ध होता है, यह संबंध सिद्ध होता है। अब वापस लिखा यहां पर अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, याद रखो, तो आपके वर्ग लिया है से, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी शून्यांकों का गुणा अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा। तो देखो निकाला हमने, अल्फा बीटा निकालो, ये अल्फा और बीटा, क्या लिखा, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। अल्फा कौन है, पहला शून्यांक कौन सा हमारा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, हमने आपस में गुणा किया, ये गुणा करेंगे तो अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, इसका जो वर्ग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 15 आया, कितना है हमारे पास में है ना माइनस 15, सॉरी ये आ गया माइनस के 15। देखो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर 15 इक्वल 15 और प्लस माइनस माइनस। अब वापस निकालो सी अपॉन ए, निकालो आप सी अपॉन ए, सी कौन है अक्षर पर, कितना है अक्षर पर माइनस का 15, ए कितना है ए, कितना है माइनस का 15, जितना ये उतना ये। तो कौन सा संबंध सिद्ध हुआ है पर भी समझ गए आप, भाई यहां देखा ना अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हल्की ये मान आया, राइट हैंड साइड हल्की ये आया, तो लिखेंगे यहां भी लिखना पड़ेगा, अतः
अल्फा बीटा इज इक्वल अपॉन सी अपॉन ए संबंध सिद्ध होता है। यह परीक्षा में आपको प्रश्न पूछेंगे, एक द्विघात बहुपद देंगे और आपको पूछेंगे इसके आप क्या क्या करो, शून्यांक एवं इसके गुणांकों एवं शून्याङ्कों में संबंध स्थापित करो, या संबंध सिद्ध होता है या नहीं, या गुणांकों एवं शून्याङ्कों के संबंधों की सत्यता की जांच करो। तो हमने देखा पहला संबंध हमारा ये था, तो ये भी हो गया संबंध सिद्ध होता है, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस में संबंध के सत्यता की सिद्ध होती है, और इस प्रकार ये भी आपको लिखना है। आइए नेक्स्ट अपन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रश्नावली में सभी आपके सामने आए हैं, आप कर सकते हो। अब देख लीजिए, अब एक प्रश्न आ रहा है प्रश्नावली 2.2 का, जो आपको दूसरा प्रश्न है वो देखेंगे अपनी, क्या ध्यान दो। टू पॉइंट टू में देखिए, अब एक प्रश्न आ रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो आपने? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल आपको दी गई संख्या है ना। दूसरे का मैं प्रश्न पहला ही कर रहा हूं। पहला क्या है? शून्याङ्कों के योग हमने लिखा किसी बहुपद के शून्याङ्कों का योग, ठीक है, योग। तो लिखा का योग कितना है? 1, शून्याङ्क का योग बराबर आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा 1/4, 1/4। फिर लिखा शून्याङ्कों का गुणा बराबर अल्फा बीटा, वो कितना दिया? -1। अब क्या निकालना आपको? जो बहुपद द्विघात बहुपद है वो आपको ज्ञात करना है ना। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद है वो आपको निकालना है। मैं एक ही प्रश्न भी करवाता हूं, एक बात समझ लें। किसी बहुपद के शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, शून्याङ्कों का गुणा अल्फा बीटा इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? एक ही बात में माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। लिखा? लिखने के बाद आप क्या करो? चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है आपको मालूम है? -b/a होता है, संबंध देखा आपने। अब हम लिखेंगे -b/a, आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा -b बीटा किसके बराबर है? देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4 के, ये हमने लिखा 1/4। ध्यान देंगे अपन, इसको हम दोनों को ले लिया तो ये हमारा क्या आ गया? ये लिखा -b/a बराबर 1/4 आया। हमने मान लिया, माना कि a = 1, a बराबर 1 माना, तो क्या -b/a बराबर 1/4। इसको हल किया हमने तो क्या हमारा, देखो इसको हल किया तो -4b बराबर 1, या हमने लिखा b बराबर क्या है? -1/4। समझने की पूरी कोशिश करनी है आपको। यूं -b/a कितना? 1/4 है ना, और a का मान कितना रखा? 1, तो -b/a 1/4 हो गया, और इसको हल किया -4b1, और b का मान कितना है? -1/4। वापिस आ जाओ आप। ये तो है, और चूंकि बिकॉज अल्फा बीटा कितना होता है? c/a, तो c/a कितना है? देखो लिखा इसने बराबर -1। अब यहां से मैंने अलग समीकरण बनाया। कैसे बनाया? c/a बराबर -1/a। यहां पर भी, यहाँ भी आप a को 1 मान लो,
ठीक है ना। यहाँ लिखा आपने माना कि a बराबर कितना आया 1 माना, तो क्या हुआ c/1 इज इक्वल -1/1। इसको हमने हल किया तो वज्र गुणा गया c इज इक्वल -1। अब देखो a कितना माना आपने 1, c कितना आया 1 और b कितना आया 1, तो बहुपद क्या हुआ। अब वापस यहाँ से लास्ट में इस तरह से संबंध लिख करके आपको निकालना है, एक को आपको 1 मान लेना है और बाद में बहुपद कौन सा है, हमने लिखा द्विघात बहुपद कितना है ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखा हुआ ना। तो a की जगह क्या लेगा आप 1, तो 1 इंटू x², b की जगह कितना है -1/4, तो आपने लिखा ये a का मान लिखा, ये लिखा ऐसे और इसका मान आ गया x का, c का मान कितना है देखो -1, ये लिखा। घबराना नहीं है, समझे आप, थोड़ा प्रयास करें। ax², a का मान 1 लिखा, कहां से 1 लिखा मैंने, हमने देखो यहाँ भी 1 माना था, यहाँ भी 1 माना था, प्लस एक b है तो b की जगह पे लिख दो, कितना b का वैल्यू आई है -1/4, ये लिख दिया और c का मान ये। अब इसको हमने हल किया तो क्या आया x² प्लस माइनस और 1/4 और ये आया x और -1, यह हमारा आंसर आया, यह हमारा बहुपद है x² -1/4x और माइनस क्या आ गया 1, समझ गए, यही हमारा बहुपद है, ये अपना उत्तर आया। आराम से लिख दो, ये अपना आंसर है, लिख दो आप। संबंध लिखा, a को 1 मान लो, यहाँ से b निकल जाएगा, यहाँ से c निकल जाएगा और फिर इसमें a b c के आप मान रखो और यहाँ से आपको ये प्राप्त x² -1/4x - 1, ये हमारा क्या है उत्तर। इस तरह से ये अपन सेकंड प्रश्नावली जो हमारे बोर्ड में 4 नंबर की है और अपन इसको समाप्त करते हैं। आप बार बार अभ्यास करो, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, समय दोगे मिलोगे तो जरूर समझ आ जाएगा। इसी के साथ आज की प्रश्नावली हम पूरी करते हैं। थैंक यू।